हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ अमित श्रीवास्तव और मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस पॉइंट पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ज्योग्राफी आपको बेसिकली समझना है तो ये टॉपिक आपको समझना होगा, ठीक है। और इसी के आधार पे आगे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे आपका क्लाइमेट ऑफ इंडिया है, तो उसको समझने के लिए भी आपको इसकी जानकारी होना जरूरी है। तो बेसिकली ये क्लास 9th ICSE का टॉपिक, लेकिन ये यूज़फुल है क्लास 9 CBSE में और क्लास 10th ICSE में भी इसका एप्लीकेशन होता है क्लाइमेट ऑफ इंडिया को समझने में। तो आइए समझते हैं। देखिए, किसी भी जो अपने अर्थ का शेप है वो है ऑब्लेट स्फेरिकल। ऑब्लेट से मेरा मतलब है कि मीन्स की जो ये पूरी तरह से स्फेरिकल शेप में नहीं है, मीन्स ऊपर से दबा हुआ है और नीचे से दबा हुआ है, ठीक है। तो जैसे आप संतरे को देखते हैं तो संतरा ऊपर से और नीचे से दोनों जगह से दबा होता है, वैसे ही ये भी ऑब्लेट स्फेरिकल होने की वजह से दोनों से दबा हुआ है। प्लस अगर कोई पॉइंट ए है स्फीयर पे और पॉइंट बी है, तो देखिए जब स्फीयर होगा या गोल होगा कुछ भी, तो उस पर दो पॉइंट अगर हम मेंशन करते हैं तो बहुत ही ज़रूरी है कि हम पॉइंट को या एरिया को अगर जब तक आइडेंटिफाई नहीं करते हैं या इसको एक पर्टिकुलर लोकेशन नहीं देंगे, इसको एक पर्टिकुलर लोकेशन नहीं देंगे, तो हम लोग डायरेक्शन नहीं पता कर पाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन कल भी मैंने डिस्कस किया था इंडिया साइज लोकेशन में, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर होगा ईस्ट एंड इधर वेस्ट, ठीक है। तो ये कुछ है। अब इसको हमको पता करने के लिए हमें क्या होता है, सबसे पहले ये जो लाइन होती है, आप याद रखो इसे 0 डिग्री। हमने एक लाइन बनाई जिसे हमने रेफरेंस लाइन माना और इसे कहा 0 डिग्री, ठीक है। पहले इसे हटाते हैं, फिर इसे क्लियर करूंगा मैं, दोबारा आऊँगा ए और बी पे। तो एक 0 डिग्री मैंने पॉइंट लिया, ठीक है। 0 डिग्री को हम लोग कहते हैं इक्वेटर, ठीक है। 0 डिग्री इज ऑल्सो नोन एज इक्वेटर, ठीक है। अर्थ को इसने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो ऊपर का पार्ट है उसे हम लोग कहेंगे नॉर्दर्न पार्ट, नीचे का जो पार्ट है उसे कहेंगे सदर्न पार्ट। और अगर ये हेमिस्फीयर है, मीन्स कि एक गोला है, हेमिस्फीयर मीन्स गोला है, तो हम ऊपर वाले को कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले को क्या कहेंगे, सदर्न हेमिस्फीयर। तो इक्वेटर बेसिकली डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट, और ऊपर वाले को हम लोगों ने कहा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले को कहा हम लोगों ने सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब देखिए इक्वेटर, अगर हम सेंटर ऑफ अर्थ में चले जाते हैं, ठीक है, आपने कभी ध्यान दिया यहाँ डिग्री क्यों लगा हुआ है, वाई वी कॉल इट 0 डिग्री। हम 0 भी तो कह सकते थे रेफरेंस लेना है तो, बट अगर डिग्री लगाने हैं मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पे एंगल भी इन्वॉल्व है, तो ये आपको समझना होगा। हमने क्या किया, अर्थ के एकदम सेंटर में गए, वहाँ से एक रेफरेंस लाइन लिया था, ये इक्वेटर, वहाँ से हमने एक एंगल ड्रॉ की 10 डिग्री। क्या ड्रॉ की, 10 डिग्री, और इसी लाइन को यहाँ से एक्सटेंड कर दिया, दैट इज 10 डिग्री। इसी तरह 20 ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं, ठीक है। और ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो दिस इज 20 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, ठीक है। नॉर्थ में है तो इसे कहेंगे 20 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ। इसी तरह मैक्सिमम क्या हो सकता है, दिस इज 90 डिग्री, और 90 डिग्री को ये पोलर, ये जो रीजन होगा इसे हम लोग कहेंगे पोलर रीजन। ये खैर बात की बात है। तो ये आपको डिग्री समझ में आ गया, क्यों डिग्री कहते हैं। नॉर्थ में क्यों, नॉर्थ में जब कोई पार्ट है तो 20, 30, 40। इसी तरह अगर साउथ में होगा तो इसे हम लोग कहेंगे 10 डिग्री साउथ, 20 डिग्री साउथ और 90 डिग्री, ये मैक्सिमम है। तो देखिए 90 ऊपर 90 नीचे, तो ये लैटिट्यूड है, दिस इज लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड क्या है, इक्वेटर जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, अगर किसी चीज़ को बांटता है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट जो है एंगुलर फॉर्म में है, तो दिस इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे भी है तो उसे हम लोग कहते हैं इक्वेटर, ठीक है। ऊपर है तो नॉर्थ हेमिस्फीयर है, तो नॉर्थ हम कहेंगे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री नॉर्थ, और अगर नीचे है तो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री साउथ, और ये 90 तक है। तो आप टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने हो गए भाई, जोड़ दो,
90 ऊपर 90 नीचे, 90 प्लस 90 180, कितने हो गए 180। और इक्वेटर को भी अगर ले लोगे तो 181 होगा, बट 180 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लैटिट्यूड में और क्या चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए। अब लैटिट्यूड में एक चीज और है जो आप समझ सकते हैं कि दो लैटिट्यूड, द डिफरेंस बिटवीन 1 डिग्री लैटिट्यूड इज 111 किलोमीटर। ठीक है, 111 किलोमीटर 1 डिग्री लैटिट्यूड की वैल्यू होती है। ठीक है, दिस इज वैल्यू फॉर 1 डिग्री लैटिट्यूड। तो जैसे जीरो से अगर मैं बता रहा हूँ कोई लोकेशन है 20 डिग्री नॉर्थ, तो इक्वेटर से उसका क्या डिस्टेंस होना चाहिए भाई 20 इंटू 111 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया। पॉइंट ए है, अगर ये पॉइंट बी है तो हम डिस्टेंस बता सकते हैं। अगर 1 डिग्री लैटिट्यूड की वैल्यू है 111 किलोमीटर तो हम ये डिस्टेंस भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बहुत हद तक आपको लैटिट्यूड क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसी तरह हम लॉन्गिट्यूड की भी बात कर लेते हैं। देखिए फिर से हमने एक ऑब्लेट स्फेरॉइड बताया, स्फेरिकल बनाया ताकि आपको याद हो जाए ऑब्लेट स्फेरिकल है। अब यहाँ क्या है 0 डिग्री, कोई रेफरेंस हमको यहाँ भी लेना था तो हमने क्या लिया 0 डिग्री लिया। और 0 डिग्री क्या है ये, इसे हम लोग कहते हैं 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन या GMT ग्लोबल मीन टाइम लेते हैं, या ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, तो ये एक लाइन है 0 डिग्री जो पास करता है लंदन से, विच पासेस थ्रू लंदन, और ग्रीनविच से, लंदन के पास एक जगह है ग्रीनविच, तो वहां से ये लाइन पास होती है। तो दिस इज द रेफरेंस लाइन फॉर लॉन्गिट्यूड। अब यहाँ पे भी हम लोग को अर्थ के सेंटर में जाना है। ठीक है भाई, डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट वन। ठीक है, तो भाई इधर क्या होगा, इधर होगा ईस्ट, इधर होगा वेस्ट। क्लियर है बच्चों, सभी को क्लियर होगा आई होप। ठीक है, तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अगर हम लोग प्राइम मेरिडियन के इधर रहेंगे तो दिस इज ईस्ट लॉन्गिट्यूड, एंड अगर उधर रहेंगे तो दैट इज वेस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो 0 डिग्री पे हमने एक रेफरेंस लिया, सेंटर ऑफ अर्थ का एक पॉइंट हमने रेफर किया। अब यहाँ सेंटर ऑफ अर्थ के पॉइंट से हमने 10 डिग्री यहाँ पे ड्रॉ किया और 10 डिग्री यहाँ पे ड्रॉ किया। डिग्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये भी, दिस इज 10 डिग्री और दिस इज 10 डिग्री, और इसी को ड्रॉ कर दिया और इसको यहाँ ड्रॉ कर दिया। तो दिस इज 10 डिग्री वेस्ट एंड दिस इज 10 डिग्री ईस्ट। ठीक है, दिस इज 10 डिग्री ईस्ट एंड दिस इज 10 डिग्री वेस्ट। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको। इसी तरह यहाँ होगा 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40। इसी तरह ये कहाँ तक जाएगा बेटा, ये रेफरेंस लाइन है, ये पूरा घूम के 180 जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना स्कोप है, यहाँ पे स्कोप है 180 डिग्री का। ठीक है, 180 डिग्री ईस्ट में स्कोप है और वेस्ट में कितना स्कोप है, उतना ही स्कोप है। तो अगर मैं इधर की बात करता हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ इससे थोड़ा। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, सेंटर ऑफ अर्थ से हमने पॉइंट बनाया, तो ये कितना 180 डिग्री एंड दिस इज 180 डिग्री। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड, कितने लॉन्गिट्यूड होंगे, तो 180 प्लस 180। याद कुछ भी नहीं करना है, मैं ज्योग्राफी को आपको इतना समझा दूंगा, इतना रटा दूंगा कि आपको सब कुछ याद रहेगा, आपको अलग से याद नहीं करना है इसे। ठीक है, तो समझते चलो बेटा, कोई वीडियो का कोई भी पार्ट आपको मिस नहीं करना है। आपको ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करना है ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और हमारी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो एक्सेलेंस पॉइंट, यहाँ पे मैं सोशल का फैकल्टी भी हूँ, 9th 10th और CBSE एंड ICSE मैं दोनों यहाँ पे क्लासेस भी लेता हूँ। बट कोविड की जो आउटब्रेक है उसकी वजह से मैं सारी चीज़ें अभी आप लोग को वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ ताकि आप लोग का कहीं पे भी अनइंटरप्टेड पढ़ाई आपकी चलती रहे। ठीक है,
तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री दैट मीन्स 360। ठीक है, तो नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितने हो गए? 360 हो गए। अब भाई तुम पूछोगे नहीं कि लैटिट्यूड में तो 111 किलोमीटर का अंतर था, लॉन्गिट्यूड में कितना है? तो लॉन्गिट्यूड में है 111.3 किलोमीटर। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो होगा उसमें इतना डिफरेंस होगा। ठीक है, ये आपके बुक्स वगैरह में नहीं है बट कॉन्सेप्चुअली रिक्वायर्ड था। अच्छा चलो एक चीज़ और पूछता हूँ मैं, बेटा बताओ जल्दी से कि अर्थ जो रोटेट करती है अपने एक्सेस पे रोटेट करती है और रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, तो जो अर्थ रोटेट करती है उसका डायरेक्शन क्या होता है? मान लो दिस इज सन, ठीक है, तो अर्थ रोटेट कर रही है तो क्या आएगा? ऐसे रोटेट करेगी कि इस साइड करेगी, क्लॉकवाइज करेगी, एंटी क्लॉकवाइज करेगी? बोलो बेटा, ये ऐसे करेगी, इसका रोटेशन होगा वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। तो जो पॉइंट यहाँ पे होगा ए, मान लो इसको पॉइंट ए माना, इसको हमने माना पॉइंट बी, तो ए पहले सन की लाइट पाएगा, ठीक है, फिर ये रोटेट हो जाएगा तो फिर बी को सन की लाइट मिलेगी, फिर यहाँ पे अगर कोई पॉइंट सी है तो सी को सन की लाइट मिलेगी। तो आपको समझ में आ गया होगा जो अर्थ पे जो ईस्टर्न पार्ट होगा उसको सबसे पहले सन मिलेगा, सन की लाइट मिलेगी, फिर बी को मिलेगी, फिर सी, और सबसे वेस्टर्न वाले को सबसे बाद मिलेगी। तो जो सन का अर्थ का डायरेक्शन है वो है रोटेशन का वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो सन की लाइट है सबसे पहले ईस्ट को मिलेगी, देन वो आखिरी जो पॉइंट होगा वेस्ट पे वहाँ पे लास्टली पहुँचेगा। ठीक है, और इसी से हम टाइम भी कैलकुलेट करते हैं अगर मैं लॉन्गिट्यूड की बात करूं, और यहाँ से भी आईसीएससी 9th में एक क्वेश्चन बन ही जाता है। चलो उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। आई होप क्लियर हो गया। अच्छा चलो ठीक है, दो ऐसे प्लैनेट हैं भाई, सारे प्लैनेट वेस्ट टू ईस्ट ही रोटेट करते हैं, बट दो ऐसे प्लैनेट हैं जो ईस्ट से वेस्ट भी रोटेट करते हैं। कौन से हैं दो प्लैनेट? नाम बता पाओगे आप? चलो मैं ही बता देता हूं बेटा, मरकरी and Venus are the only two planet that rotate in from east to west direction। ठीक है, बाकी सारे भी प्लैनेट, जितने भी प्लैनेट हैं, बाकी 6 प्लैनेट्स हैं, वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, कल इंडिया साइज एंड लोकेशन आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो इक्वेटर ये है 0 डिग्री। अच्छा, कुछ इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड हैं जो हमें पता होना जरूरी है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले है आता है 0 डिग्री, जिसे हमने क्या कहा था? इक्वेटर। ठीक है, उसके बाद ऊपर अगर हम जाएंगे, एक लैटिट्यूड है जिसे हम लोग कहते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ। नीचे आएंगे, दिस इज 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, इक्वेटर के ऊपर और नीचे 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, तो ये जो है इसे हम लोग कहते हैं टॉरिड रीजन। दिस इज नोन एज टॉरिड या ट्रॉपिकल। दिस इज नोन एज टॉरिड और ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, तो इसे हम लोग टॉरिड और ट्रॉपिकल रीजन भी कहते हैं। फिर टेम्परेट जोन आता है, और ऊपर जाओ, 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है, तो ये जो रीजन है इसको मैं डॉट से दिखा दे रहा हूं, दिस इज टॉरिड रीजन। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ, इसको कहते हैं हम लोग ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन, और इसी को कई बुक में लिखा हुआ है टॉरिड जोन। ठीक है, उसी तरह
66 नहीं 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, उसी तरह 23.5 डिग्री साउथ से 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 0 डिग्री 66.5 डिग्री नॉर्थ, उसी तरह 23.5 डिग्री साउथ से लेके 66.5 डिग्री साउथ। ये जो रीजन है कलेक्टिवली इसको कहते हैं टेम्परेट जोन। दिस रीजन इज नोन एज टेम्परेट जोन। इसको और इसको दोनों को मिला के हम लोग कहेंगे टेम्परेट जोन। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो। और बाकी जो ये रीजन है इसके ऊपर का, ये दोनों ऊपर मतलब 66.5 से लेके 90 डिग्री, 90 डिग्री क्या है, पोल है। 90 डिग्री को हम लोग कहते हैं नॉर्थ पोल, और नीचे 90 डिग्री साउथ है उसको कहते हैं साउथ पोल। तो ये रीजन 66.5 डिग्री साउथ से लेके 90 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 90 डिग्री नॉर्थ, ये रीजन होता है फ्रिजिड जोन। ठीक है, दिस रीजन इज नोन एज फ्रिजिड जोन या पोलर जोन। इनको हम लोग फ्रिजिड जोन या पोलर जोन भी कह सकते हैं। तो एक चीज तो बहुत स्पष्ट है बेटा, जो ट्रॉपिकल जोन है 23.5 डिग्री ये वाला जोन नॉर्थ और साउथ के बीच, ये ट्रॉपिकल जोन है। ये जोन ऐसा होता है जो सन की लाइट यहाँ पे डायरेक्टली फॉल करती है। ठीक है, इन दिस जोन द लाइट ऑफ द सन डायरेक्टली फॉल ओवर दिस जोन। इसके बारे में मैं जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसको क्लियरली इसके टेक्निकल एस्पेक्ट समझाऊंगा, ताकि आप लोग को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन ये वही जोन है जहाँ पे सन की लाइट डायरेक्टली मिलती है, वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ। तो जैसे जैसे इक्वेटर से हम दूर जाते हैं, चाहे नॉर्थ हेमिस्फीयर में चाहे साउथ हेमिस्फीयर में, तो जो सनलाइट की अवेलेबिलिटी है वो कम होती जाती है। तो ये लैटिट्यूड का एक कैसे मौसम चेंज होता है, जितना भी ऊपर जाओगे, जैसे अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, दिस इज पॉइंट सी, तो जो इनमें से अगर मैं टेम्परेचर आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, यहाँ पे भी कर सकते हो, दिस इज पॉइंट एक्स, दिस इज पॉइंट वाई एंड दिस इज पॉइंट जेड। तो ए बी सी में सबसे ठंडा कौन सा होगा, सी होगा। सबसे गर्म कौन सा होगा, यहाँ ए होगा, यहाँ एक्स होगा, और यहाँ पे सबसे ठंडा जेड और सी होगा। तो जितना भी हम इक्वेटर से दूर जाते हैं पोलर रीजन की ओर, ठीक है, उतना ही सन की लाइट कम मिलती है। जितनी सन की लाइट कम मिलेगी उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा, उतना ही ज्यादा टेम्परेचर भी कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया लैटिट्यूड। अब हम थोड़ा सा लॉन्गिट्यूड पे, और लॉन्गिट्यूड पे टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, अब उस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, देखो मैंने कहा 0 डिग्री, इसको हमने माना प्राइम मेरिडियन। 0 के पहले मैंने कहा कि जो सन है वो सबसे पहले इस पॉइंट पे आएगा ए पे, फिर इधर मान लो यहाँ पे है, ये बी है, और फिर अगर इधर कोई रीजन है तो सी। तो सबसे पहले सन की जो लाइट है वो ए पे फॉल होगी, क्योंकि जो अर्थ का रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन है। दिस इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। क्लियर हो रहा है बच्चों? अगर कोई भी डाउट होगा तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, डाउट अपने पूछ सकते हैं। और डाउट का मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके कमेंट बॉक्स पे जल्द से जल्द, जितना भी जल्दी हो सकेगा, मैं उस पर रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है बच्चों? तो देखो, जो सन की लाइट है सबसे पहले मिलेगी ए पॉइंट पे, फिर बी पॉइंट पे, फिर सी पॉइंट पे। और ये पूरा जो 360 है, अगर मैं बात करूं कि भाई कितना था लॉन्गिट्यूड, 180 ईस्ट में था। मैथ समझो बेटा, याद करने की जरूरत नहीं है। 180 ईस्ट में था और 180 वेस्ट में था। टोटल कितना हुआ? 360 लॉन्गिट्यूड थे। यही 360 घूम जाता है, जब एक रोटेशन हो जाता है तो कितने घंटे में होता है ये होता है 24 आवर्स में। अर्थ एक पूरा अपना जो रोटेशन है वो कंप्लीट करता है 24 आवर में। ठीक है, तो 24 आवर में कितने मिनट होते हैं? 24 × 60 ये मिनट होते हैं। ठीक है, तो
कितने मिनट में ये 360 डिग्री रोटेट करेगा, वो इतने मिनट में करेगा, 24 × 60 मिनट में। तो 1 डिग्री की अगर वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है, तो 1 डिग्री हो जाएगा 24 × 60 डिवाइडेड बाई 360, ठीक है। डिवाइड कर दो, बहुत आसान है। ये चला गया 4 टाइम्स और नहीं 6 टाइम्स, ठीक है, 6 टाइम के, और ये 24 6 ये आ गया 4 मिनट, ठीक है। तो ये 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, ठीक है। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू 4 मिनट। क्लियर हो गया? तो 1 डिग्री जब अगर 4 मिनट है तो अब आप आसानी से बता सकते हो कि कहाँ पे पहले होगा, कहाँ पे बाद में होगा। तो अगर हम ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे, मीन्स कि अगर ईस्टवर्ड मूव करेंगे तो हमें प्लस साइन यूज करना होगा। वेस्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो हमें क्या साइन यूज करना होगा? नेगेटिव साइन। क्लियर है? अगर हम लोग ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो प्लस साइन यूज करेंगे, वेस्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव साइन यूज करेंगे, ठीक है। तो अब ग्रीनविच एक स्टैंडर्ड है जहां से हमको लेना है। अब मान लो अपना इंडिया, कल मैंने इंडिया टाइम लोकेशन पे बात किया था, तो इंडिया का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो कहाँ से लिया था? नैनी से। और कितने डिग्री है वो? 82.5 डिग्री ईस्ट, यही मैंने बताया था, ठीक है। अब बच्चों ये बताओ, 82.5 डिग्री इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर लंदन में रात के 12 बज रहे होंगे, ठीक है, 12 PM, तो इंडिया में क्या टाइम हो रहा होगा बताओ? व्हाट इज टाइम इन इंडिया? ठीक है, मैं चाहूँगा, देखो भाई मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करो, आप लोग भी सॉल्व करो, ठीक है, और बताओ मुझे। सबसे पहले तो इंडिया कहाँ पे है? इंडिया ईस्ट में है, ठीक है, इंडिया ईस्ट में है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे? साइन, प्लस, ठीक है। प्लस साइन लगाने के बाद इंडिया का लॉन्गिट्यूड क्या है? 82.5, तो 82.5, ठीक है। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड कितने मिनट होता है बेटा? 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है आपका 4 मिनट। तो 82.5 डिग्री कितना होगा? इंटू 4। क्लियर है? अब 82 को 4 टाइम्स कर दो, 82.5 को 4 टाइम्स करके देखते हैं। 330 मिनट्स, ये मिनट्स में आया है, तो मिनट्स को आवर में चेंज कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे 60 से, ठीक है, 6 5 जा एंड 3/6, ठीक है, प्लस साइन लगा दो। तो 5.5 घंटे इंडिया आगे चल रहा है, क्योंकि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, ईस्टर्न साइड है, तो 5.5 घंटे आगे। मतलब अगर रात में 12 बज रहे थे ग्रीनविच में या लंदन में, तो इंडिया में क्या टाइम हो रहा होगा? इंडिया में बज रहा होगा 5:30 AM। जब वहां पे रात के 12 बज रहे थे, तो यहाँ पे क्या टाइम हो रहा था? यहाँ पे हो रहा था दिन के सुबह के 5:30 बज रहे थे, ठीक है। इसी तरह अगर कोई पॉइंट सी है, वेस्टर्न में है, तो वहाँ हम लोग क्या लगा देंगे? माइनस साइन लगाएंगे, और सेम कैलकुलेशन होगा। आप 4 मिनट, जितने भी डिग्री लॉन्गिट्यूड का अंतर होगा उतना आप मल्टीप्लाई करके मिनट निकाल के सेम कैलकुलेशन से आप सारी चीज़ें कर सकते हो। तो देखो ये हो गया लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। देखो स्टार्टिंग में मैंने एक फेज बनाया था, एक पिक्चर बनाया था कि भाई मुझे ए और पॉइंट बी अगर मैप में है तो मुझे पता करना है कि भाई क्या डायरेक्शन है, कैसे है, तो क्या होगा। अब देखो सिंपल कर देता हूँ मैं, 0 डिग्री मतलब लॉन्गिट्यूड के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो किसी एक उस पर ही होगा ना, ये मान लो 30 डिग्री पे होगा, तो सबसे पहले इसका लोकेशन क्या पता लगा? 30 डिग्री। ये नीचे है, सदर्न में है, ठीक है, तो ये मान लो 10 डिग्री पे होंगे, तो इनका ये एक इनका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और इनका लैटिट्यूडनल पता लग गया। उसी तरह लॉन्गिट्यूड का भी होता है लाइन, ठीक है। तो ये जो लाइन है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड,
इससे क्या होगा, हम इसके लोकेशन को बता देंगे। जैसे ए का लोकेशन मान लो 30 डिग्री नॉर्थ और 25 डिग्री ईस्ट, ये इसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है। इसी तरह बी का भी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड इसी तरह कुछ होगा। तो ये जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, हम किसी भी जगह की लोकेशन पता कर लेते हैं और फिर हम लोग आसानी से पता कर लेते हैं कि कितना डिस्टेंस होगा, क्या डिफरेंस होगा, या इसका शॉर्टेस्ट रूट कैसे होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें इससे बहुत आसानी से समझ में आती है, क्लियर हो जाती है। अच्छा, ये चीज़ अगर आपको चेक करना हो तो कभी विकीपीडिया या गूगल पे खोलना, अपने प्रयागराज शहर, जिस भी शहर से आप हैं, दिल्ली से हैं, इंदौर से हैं, कहीं से भी हैं, आप उसको खोलिए और वहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिया होगा। कोऑर्डिनेट मीन्स कि आपका जो शहर है वो 23 डिग्री नॉर्थ पे है और उसका जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है कितने डिग्री ईस्ट पे, मान लो 82 डिग्री 82.5 डिग्री ईस्ट पे है, ये अपने इलाहाबाद का है। तो इसी तरह किसी भी शहर का एक कोऑर्डिनेट दिया होगा, इस कोऑर्डिनेट से उस जगह की लोकेशन ज्योग्राफिकली, भाई हमने तो किसी जगह को नाम दिया तो नाम से तो हमें पता नहीं लगेगा ना किस डायरेक्शन में है। जैसे इलाहाबाद नाम है तो हमें पता लग जाएगा इलाहाबाद कहाँ पे है। हमें जब तक उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं पता होगी तो हमें नहीं पता लगेगा इस स्फीयर में उस लोकेटेड कहाँ पे है। उसी तरह अगर मैं बोलूँ कि बनारस कहाँ है, तो अगर आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं पता, एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है, तो आप नहीं बता पाओगे। तो जो ये सिस्टम है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का, ये कोऑर्डिनेट को भी डिफाइन करते हैं, उससे हम किसी भी जगह की लोकेशन को भी बहुत आसानी से समझ पाते हैं। ठीक है, और ये जो नेटवर्क होता है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का, इसे हम लोग कहते हैं ज्योग्राफिकल ग्रिड। ठीक है, तो बेटा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के लिए आज के लिए इतना ही लेक्चर है। बाकी आप अपने किताब पढ़ो, बहुत आसान है, अब आसानी से आप पढ़ के रीड कर सकते हो। अगर कोई डाउट आता है तो ज़रूर इस पर डालना। अगर अभी तक आपने वीडियो देखा है तो मतलब आपको पसंद जरूर आया है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल एक्सीलेंस पॉइंट को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। और ये इस एजुकेशनल कंटेंट को आप आगे शेयर भी करें ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी इससे बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच।